के हमारे आका है, नबीयीन में सबसे सेहरे आपके हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिद्दीकीन सहाबा किराम और सहाबा किराम में खलीफे अव्वल से अबू बकर सिद्दीक जो सच्चे हैं उनका रास्ता। उसके बाद शहदा जो अपने आप को अल्लाह की राह में फना करे, सर कटवा के ईमान को बहा रखे, उनका रास्ते पे चला। उसके बाद सालेहीन वो औलिया अल्लाह जो मेरे पेशतर बयान किए कि मुजरादीन और या अल्लाह को ना कोई चीज का इस्लाम रुश्दो हिदायत के मसनद पर फायद है। 33 बरस इस खानखा पर रुश्दो हिदायत का काम अंजाम दिया। इसीलिए दूसरी आयत भी मौज़ूए सुकून ये फकीर ने बनाया, फअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, तुम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो। इजाफा हम जो हजरत जद्दीना सरकार शाहदा रज़वी अल-मदनी नव्वर अल्लाह मरकदहू के रुश्दो हिदायत 33 बार जो खिदमत आपके देश खानखा के वास्ते, दीन के वास्ते, क्या हम उसका शुक्र अदा ना करें? मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, मुतहद्दीन पर ये लाजिम होता है कि हज़रात के खिदमत का हम पूरा हम क्या सिला दे सकते हैं, हम वोट हमारी क्या हिस्सा है। बस इतना कि हजरत ने जो अपने आप को फना किया अल्लाह की राह में, बस हम उसका जिक्र अदा करके हजरत की खिदमत में हद्दे तशक्कुर पेश करते हैं, तोहफा पेश करते हैं। और रहा सवाल फिर वो हदीस पाक, कुरान की आयत, वकूनु मअस सादिकीन, तुम सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। एक तरफ इरशाद बारी ताला हो रहा है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इन लोगों को कोई चीज का खौफ नहीं, इन्नल मलाला हिज़न, क्यों? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ये मुत्तकी होते हैं, इसीलिए इनका रास्ता तलब करो, इनके रास्ते पे कायम रहो। अब हम दर बदर भटक रहे हैं, यहाँ भीख मांग रहे, वहां भीख मांग रहे, वहां हाथ जोड़ रहे, वहां हाथ जोड़ रहे। अरे भाई दामन पकड़ लो तो सब कुछ मिल जाएगा। याद रखो, मैं मुतवस्सिलीन, मुतहद्दीन की तरफ इशारा कर रहा हूं। आजकल मुरीदी भी कमर्शियल हो गई, मुरीदी भी कमर्शियल हो गई। लोग समझ रहे हैं ताबीज, फरीदे, गंडे, नश ये हमारा ईमान है। नहीं नहीं, क्यों कि ये मजलिस 27वीं शरीफ जद्दीना सरकार शाहदा रज़वी अल-मदनी नव्वर अल्लाह मरकदहू और आपके फजल देखबर व जानशीन खुद बेलकन आरिफ बिल्लाह जद्दीना सरकार शाह अमरुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैहि की महाना महफिल है, तो मुरीदीन व खुलफा व मुतहद्दीन बैठे हुए हैं, तो उनसे खिताब है, उनसे मुखातिब। हजरत ने जो अपने उम्र शरीफ में खिदमत अंजाम दी, तबलीग दीन के लिए, इशाअत दीन के लिए, यकीनन तावीज़ खरीदे हजरत अपने दस्ते मुबारक से क्या करें, मगर उसको ईमान में रंगाया लोगों से, और हमेशा खानखा में जिक्र के तरफ मुतवज्जो दिलवाते थे। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, तुम्हारे कुल्ब को जो है जिक्र से जिला मिला। जिक्र एक ऐसी चीज है, मगर आज मुरीदीन जिक्र से गाफिल है। अफसोस की बात, हज़रत क़िबला अलैहि रिज़वान नफ़रुल्लाह मरकदहू जो इस खानखा के मुजद्दिद थे, हजरत
वालिदी और मुर्शिदी लगाई अपनी उम्र का पूरा कौन हिस्सा हमने इस आंखों से देखा है खिदमत कल्ब के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया। जिक्र अशकाल के लिए पूरी दिन मुतवस्सिलीन तसव्वुफ वजुज़ खिदमत कल्ब। तसव्वुफ है क्या? खिदमत कल्ब है, और खिदमत कल्ब में सबसे पहले जिक्र की तलकीन। उस जमाने में हल्के शरीफ जुमेरात को हुआ करता था, क्योंकि हजरत खिदा बीएससी में एज ए केमिस्ट क्वालिटी कंट्रोलर थे। जुम्मे को आप हुआ करता था और जुमेरात के दिन जिक्र की महफिल मुनक्कद होती थी, तो रात भर जिक्र में मुरीदीन में हजरत अपने आप को मसरूफ करते थे। और जाते वक्त भी दुनिया पानी से अपने लब से जिक्र की आवाज निकली। मैं बिला मुबालगा मस्जिद में बैठकर कह रहा हूँ, कसम खा के बोल सकता हूँ। दवाखाने को लेके गए, वहां से दूसरे दवाखाने के लिए तो गाड़ी में नमाज जिक्र अज़कार में मुब्तला थे। आईसीयू में गए, इमरजेंसी में गए तो जिक्र में थे, आईसीयू में थे जिक्र में थे। तो वो मुरीदीन मुतवस्सिलीन को तलकीन करे कि जिक्र को मत छोड़ो। और आज उनसे वाबस्ता लोग सिर्फ कमर्शियल के लिए, ताबीज फलीतों के लिए अपने आप को हल्के में आओ बोले तो पाबंदी से नहीं, ताबीज फलीते नहीं। ये मुजाहिदीन क्यों खौफ और मलाल क्यों नहीं होता? जैसा मौलाना ने फरमाया, सरकार गौसियत माम रज़ी अल्लाह ताला का वो इरशाद, जो बंदा अपने आप को जिक्र में मशगूल कर दे रहा है तो उसकी जाती चीज को भी उस नुकसान हुआ। लंगर खाना तो आबाद रहता था खानकाह में, मगर अपने जाती सर से अगर कुछ मयसर नहीं हुआ तो फाका कशी में, मगर फाका कशी में भी जिक्र को नहीं छोड़ा, नमाज को नहीं छोड़ा। दलील मिशकातुन नबुव्वत गुलजार आसफ क्या उठा के देख लो। 5 दिन के फाका, कौन फाका? जद्दीना सरकार शाहबादा रज़ी अल्लाह मरकज़हू और आपके पहले मुबारक, आपके तीनों साहबजादगान, छोटे सरकार और छोटे सरकार के भाई, 5 दिन के फाका। और वही 5 दिन के फाके में मक्का मस्जिद नमाज के लिए गए। और कुछ होना है? जब नमाज पढ़कर वापिस हो रहे थे, रश्क आ गए, मां बैठ गए। लोग पूछे, हजरत क्या हुआ? कुछ नहीं मियां, इत्तला मिली घर को क्या लेके आए था को घर को। मालूम हुआ हल्का गए, जैसा रुकनउद्दौला मदारुल मआम आपके खलीफा थे, इत्तला मिलती दौरे हुकूमत से आसिफ जी आए हैं दुबम के पास से 7 खाने के थाल आए, 7 खाने के। तस्बीह का ये आलम था, हजरत फाका कशी में भी मक्का मस्जिद गए, मगर जिक्र को नमाज को नहीं छोड़ा। इस खानका में बैठे वक्त वाहिद में 300 लोगों से जायद मुशर्रफ का इस्लाम किया, मगर जिक्र को नहीं छोड़े, महफिल समा को नहीं छोड़े। आज हम उनके मानने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले, क्योंकि वकूनु माअस सादिकीन, सीधा रास्ता चलो, सीधा सच्चे रास्तों के रास्ते चलो, रास्तों पे सच्चे लोगों का दामन पकड़ो। और हम सच्चे लोगों का दामन पकड़कर हम पैरवी का चैलेंज क्या कर रहे हैं? अपने आँख खोले मुरीदीन मुतवस्सिलीन, जो पीरो मुर्शिद किबलागाही मुर्शिदी जो मिशन को जारी रखा, उस पर कायम रहने की कोशिश करो। क्यों? यही जिक्र तुम्हारे को काम आने वाला है, वक्त आ गया। हज़रत फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह मौलाना बैठे हुए, ऐसे शख्सियत के शागिर्द है। फिर इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा का ताज भी पहने। अल्लाह इनके पीर को, इनके उस्ताद को सलामत रखे, मेरे भी उस्ताद है। अब
जिसके दामन पकड़े, जिसका शागिर्दी है, वो उस्ताद का क्या मामला है, इतना तकवा मजबूत बयान करने से हासिल है। हज़रत फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद व खलीफा, वो फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह जो अपने उम्र का पूरा हिस्सा खलामा छिलके बरू के अहादीस लिखा करते थे। और ऐसी शख्सियत सूफी बासफा, आलिम बासफा, वक्त आखिर आया तो अपने फर्जंद को वसीयत करा, तलब करा, मियां मेरा वक्त आखिर आ गया, मेरा गुस्ल का पानी कैसा गर्म करोगे? तो हुजूर वालिदी जैसा काम करते शरीयत में जैसा लकड़ी मंगा के, किस लकड़ी मंगा थे? कतई नहीं, मैं जो एक हदीस बरू का कलम छिलकर जमा किया कमरे में बंद है, वो बरू का कलम का बुरादा, वो बुरादे से मेरे गुस्ल का पानी गर्म करना, वो शख्सियत अंदाजा करिए क्या नहीं थी। जब खाली शैतान को रद्द करने के लिए 360 दलाइल जमा करे, क्या मौलाना 360 दलाइल शैतान को रद्द करने के लिए। और हज़रत फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह एक मुकाम पर, हज़रत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह एक मुकाम पर। अब पीर और मुरीद का क्या रिश्ता होता है, यही मजालिस मुनक़्क़द करके बताना मकसद रहता है कि मुरीदान क्या करना, अपने पीर से कैसा रवा। क्या उस वक्त वायरलेस था, सेलफोन था, व्हाट्सएप था, फेसबुक था, पेजर था, लैपटॉप था, क्या था? कैसा कनेक्शन? एक मुल्क में फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह, दूसरे मुल्क में नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह। वो फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह हज का सफर इरादा करे तो हर गली गली कूचे पर 2-2 रकात नफिल नमाज पढ़ के जो हज के सफर के लिए रवाना हुए। क्या मौलाना? तो कई बरस लग गए। अब वैसी शख्सियत वक्त आखिर, वैसी शख्सियत सब तोदा जमा के रखे, मैं नदा के वक्त शैतान को ये रद्द कर दूंगा, वो रद्द कर दूंगा, ये रद्द कर दूंगा, वो रद्द कर दूंगा। जब नदा का वक्त आया तो मुसल्लत हो गया। इसीलिए लोग ये समझ ले कि अपने पीर का दामन मजबूती के साथ वक्त आखिर काम आता। लोग साल तमाम क्या, उम्र तमाम, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत तेज हो गई, बगैर एग्जाम पास करे दूसरी क्लास प्रमोट नहीं हो सकते। हर साल एक क्लास में सालाना इम्तिहान होता, वो इम्तिहान पास करे तो वो भी रिटर्न, ओरल नहीं, तो पर्चा जात पूरा चेक होता, उसके बाद मार्क्स मिलते। क्या मौलाना? बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेजों में दीनी तालीम हो के अंग्रेजी तालीम हो, जब क्लास में जाते, दूसरी क्लास में दूसरी जगह जाते, रिजल्ट आउट नहीं हुआ तो भी फेल हो जाता, वहीं रहता। तो वक्त आखिर वही इम्तिहान पास होने का टाइम है, वही घड़ी है। तो इस वास्ते वक्त आखिर का हमेशा जो है नेक नियति करना, खातिमा ईमान पर करना मुझे। हज़रत फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह 360 दलाइल तैयार करे थे। नदा के वक्त आया तो मैं शैतान को रद्द करूंगा बोल के। जब शैतान वारिद हुआ तो ये पूछा, क्या बोल फखरुद्दीन, शैतान को क्या मानता है? तो ये रद्द करे, वो करे, ये करे, बोले रद्द, 360 दलाइल रद्द कर दिया गया, नहीं माना। अब परेशान हाल हो गए, रुजू हुए अपने पीर से। हज़रत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह फला मुकाम पर वजू के लिए हौज पर बैठे थे, अपने हाथ में चुल्लू भर पानी लेकर बोले, फखरुद्दीन बोल, मैं खुदा को बेदलील एक मानता हूँ, खुदा को बेदलील एक मानता हूँ। 3 वक्त पानी लिए छिड़का फेंका और वो पानी के छींटे हज़रत फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पे पड़े। पढ़ते ही आँख बोले, मैं खुदा को बेदलील एक मानता हूँ।
शैतान को रख करे खुदा के वास्ते दलील कैसा मानना, 307 दलाल करे मगर कबूल नहीं करा शैतान, मगर बेदलील खुदा को एक मानता हूँ कबूल कर लिया। फखरुद्दीन कामयाब होगा, तू बचाया नहीं तुम्हारे को, तुम्हारा पीर बचाया। कलमा पढ़े रुखसत हुए वो शख्सियत। तो वक्त आखिर देखो, इन्हीं का रास्ता चुनो, वो कुनु मास सादिकीन, सच्चे रास्तों के ऊपर सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। आज हम गली गली ऊंचे ऊंचे फिरते हैं। याद रखो, मदरसों में तालीम मिलती है, खानकाह में तरबियत मिलती है, और तरबियत ही असल जिंदगी का मकसद है। क्या अच्छा है क्या बुरा है, चुपके जद्दीना सरकार शारदा रज़ी अल्लाह अपने मसनद पर बैठ कर 33 बरस रुश्द व हिदायत कर कर अपना लोहा चुपके नहीं मनवाया। तख्बे का आलम यह था। तारीख गवाह है, मौर्रखीन लिखते हैं उस जमाने का तारीखी जनाजा हजरत का था, और ये भी साहिबे पंजगंज शाह फाजिल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह जो गाजीपुर के बुजुर्ग है, शाह अफजल बियान के दादा ने लिखा है, बोले ये जिस जमाने में सरकार शाह रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत जिसके दिल में नहीं होती वो दिल खोटा सिक्का। इसीलिए अगर उनके सिलसिले के मुतवस्सिलीन मुरीदीन हजरत के बताए हुए रास्ते पर नहीं चले तो कुछ भी नहीं है। और हजरत ने हमें ये साबित करके बता दिया कि जिक्र से तुम मुब्तला हो तो सब कुछ पाओगे, जिक्र को छोड़ो, आस्थानों को छोड़ोगे तो गली गली हो जाओगे। हम अपने आप का मुहासिबा क्या करें, क्या करना है क्या नहीं। ये लोग समझने से हासिल है, समझ रहे हैं कि बिल्ली दूध पी तो पंजा रखे कोई नहीं देखते, मगर वक़ौल सैयदना ख्वाजा निज़ामुद्दीन बैगुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक कि अल्लाह तबारक व तआला तुम अगर नहीं देख सकते मत घबराओ, नियत जरूर करो, मगर अल्लाह तबारक व तआला हर शय पे कादिर है, कुदरत रखता है, सबको देख रहा है। और इसीलिए मुजाहिदीन नायब रसूल होते हैं, और जब अता करने का वक्त आता है तो मुजाहिदीन जो तलबे सादिक होता है, दिल से जो मानता है उसको पूरा पूरा अदा करते हैं, पूरा पूरा अदा करके नहीं छोड़ते हैं। किसी ने खूब कहा, किसी ने खूब कहा, फकीरों की झोली में होता है सब कुछ, फकीरों की झोली में होता है सब कुछ, इनके देने का ढप होता है कुछ, पहले जांच लेते हैं तब देते हैं सब कुछ। नंबर कर देख, अर्ज़े मतलब करके देखा, तर्के मतलब करके देख, सबको करने वाले पहले उसको अपना करके देख, सब तमाशा करके देखा, ये भी तमाशा करके देख। मजाक नहीं है, तसव्वुफ। पर हम कैसा चले, अपने आप को याद रखो, चाहे औलिया अल्लाह का दामन क्यों ना हो, साहबा काम का क्यों ना हो, शौदा का क्यों ना हो, नबी का न हो, पहले ये सब शरीयत पर गामजन रहे तो सब मिलता। अगर हम समझ रहे नमाज को तर्क कर कर हम कव्वाली सुने, खुरमा रोटी खाए, मीलाद शरीफ करे, ये करे, कुछ नहीं करे।
सरकार गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला गौसुल आजम है, मामूली बात नहीं। 7 बरस की उम्र से वैसे मां पेट भरी, आंख खोले तो आधे कुरान के हाफिज। फिर 7 बरस की उम्र से तखबे का गया आलम, अल्लाहु अकबर। आज उनको मानने वाले नमाज को तर्क करते हैं। सरकार ख्वाजा आजम सैयद ख्वाजा गरीब नवाज रज़वी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज भी रज़वी साहब है, लोगों को पता नहीं। अलगरज चाहे कोई गुज़रान औलिया अल्लाह पहले नमाज को तरजीह, और औलिया अल्लाह जब अपनी जगह पसंद करते हैं सबसे पहले डेरा मस्जिद तामील करते हैं, अल्लाह का करते हैं, और ये बताते हैं कि हम अल्लाह से जुड़े तो सब कुछ होगा। वही तालीमात बगैर नमाज के नहीं दिए कोई गुजरान की। आज वालिदियों मुर्शिदियों क़िबलागाही आखिरी वक्त पर भी साबित करके बता दिया कि नमाज को नहीं छोड़ना। अगर दामाने सरकार शहजादा से तुम वाबस्ता रहना चाहते हो, तो तेरे दामाने रसूल तक जाना चाहते हो, तो पहले नमाज को पकड़ो। सो वज़ाइफ समा ये वो सब बात। अगर हम इनके पैरोकार हैं तो हम पहले वो रात कर रहे हैं, उस पर चले। मामूली बात नहीं है। जब हम उनके हवाले हो जाते हैं वो लाज को बहुत ही रखते हैं। फिक्रे उपा करके नाहक वक्त क्यों जाए करूं, फिक्रे उपा करके नाहक वक्त क्यों जाए करूं, उसी को खुद ही लाज होगी जिसका कहलाता हूं। हम खाली अपने आप के मसाइल में पड़ गए, तू मेरा मैं तू, बस तू और मैं के झगड़े में। छोड़ो, मुजरादीन कभी इस चीज को रवा नहीं रखा। और याद रखो, अगर किसी के ऊपर एक उंगली उठाए तो 3 उंगलियां अपने पड़े। तफरीक़े मत करो, जो काम जो कर रहा है उसको करने दो, अपना काम करते जाओ। मुजरादीन का मिशन ये है। लोग समझते हैं मसनद नशीन हो गए, गद्दी नशीन हो गए, हाथा पांच मालिए तो बहुत आसान है समझते हैं, और लोग उसी से मौका फायदा उठाकर ऑल फॉल बकते हैं। मगर लोगों को नहीं मालूम बज़ाहिर गद्दी है, फौलाद के चने हैं, बबुल के कांटे हैं। जरा बैठ के तो देखो वो पल्ला भारी लेकर कितने लोगों की जिम्मेदारी क्या क्या करना पड़ता। चुपके जद्दीना सरकार शारदा रब्बियल मदनी नफ़रल्लाहु मक़दहु ऐसे ही नहीं अपना नाम शोहरत ऐसी हुआ, इतना तख्मा मौजूद था। हजरत अपनी उम्र शरीफ में कभी गैर शरीयत पे पाबंद, तरीक़त पे पाबंद। आज हम उनके मानने वाले जिक्र में आओ तो हमारे पीर भाइयों को तकलीफ होती, ये दुनिया का ये काम, वो दुनिया का ये काम, कोई काम आने वाला नहीं है। इन चंद कलिमात के साथ रुख़्सत होता हूँ, दुआ करता हूँ बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में बवसीले आपके हमारे आका के मौला ताला तरीक़ पाक के वसीले वास्ते रहमतुल्लाह का वास्ता, उनके आले पाक का वास्ता, शोहदा बदर, शोहदा है शोहदा करबला का वास्ता, खुलफाए राशिदीन साहब कराम ताबईन तबे ताबईन का वास्ता, गौसुल आजम गरीब नवाज का वास्ता, जद्दीना सरकार शाह रज़ा का वास्ता, जद्दीना सैयदना अमरुल्लाह शाह का वास्ता, जद्दीना मुर्शिदी और मौलाई शाह तजम्मुल का वास्ता, जद्दीना मुर्शिदी और मौलाई क़िबलागाही सिराजुल आशिक मशाइख का वास्ता। मौला ताला जितने जिक्र में यहाँ पर मजलिस बात में मुरीदीन और मुतक़ीन हाज़िरीन थे, मौला ताला सबके जिक्र को कबूल फरमा, इन सबकी हाज़िरी को कबूल फरमा। मौला हमको तौफीक दे कि हम अल्लाह की रसी को अपने जिक्र से मजबूत करें। मौला ताला हमारे लब पर हमेशा ये
अल्लाह का नाम रहे, रसूल का जिक्र करते रहे। मौला हम यहाँ से दुनिया से जाए भी तो मौला अल्लाह का नाम, रसूल का नाम लेते हुए जाए। हम अपने बुजुर्गों के मशक़ाए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। मौला ताला हमारे गुनाह कबीरा सगीरा दानिसा नादानिसा सजदा उसको माफ फरमा, हम पे रहम करम फजल फरमा। मौला हमें जितने अलील है उनको सैयद आजिला कामिला कायमा दायमा का कर, उनकी उम्र दराज कर। मौला ताला परेशानी को दूर फरमा, जो बेरोजगार है कारोबार से लगा दे, इसमें कुशादगी अता फरमा, आफत बलैया से महफूज रख। मौला ताला इस खानकाह को मौला जिक्र अजनास से जो है आबाद रख। मौला ताला हमारा पीर जो हमारे वास्ते जो नेमत छोड़ के गया है, मौला उसमें नेमत में हमको कायम रखने की तौफीक अता फरमा। मौला ताला इस आसी कुर्बान की नतीजा कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या रसूलल्लाह उज़्र हालना, या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फी बैरि हम्मिन मुरबुन खुद यदी ज़हलना अशकालना। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमिन। इलाही बहक़ शेख अली मारूफ़ करकी निगाहदारी बे आफात खाए अर्ज़ व चरकी के दरबार अली मूसा व दाऊद हमेशा बाखुदा बा मुस्तफ़ा बूद। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व औलादि व अहले बैति व अहले बैति व असहाबि ज़ुर्रिय्यति औलिया अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।